अस्सलाम वालेकुम। जेट डिफेंस का अराइवल और डिपार्चर दोनों ही पाकिस्तान के अंदर मीम्स का शिकार हुए। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बात करूँगी कि उनका अराइवल तो चलें, पाकिस्तानियों ने जैसे भी सेलिब्रेट किया और क्या मीम्स बनाई। कभी उनको किसी जगह गन्ने का जूस पीते हुए दिखाया, किसी जगह बिरयानी खाते हुए दिखाया, और कभी उनकी सुबह पाकिस्तान के अंदर शानदार होते हुए दिखाई कि जेट डिफेंस जो है सुबह जागे तो उन्हें पाकिस्तान में किस किस्म की आवाज़ें आने शुरू हुई। और फिर दिखाया गया कि जेट डिफेंस जो है वो जब उनका डिपार्चर था तो किस तरह से उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से पैसे मिल गए। और मतलब कि कमाल की सारी चीज़ें जो थी अपनी जगह। लेकिन जो जेडी वेंस का डिपार्चर था वो थोड़ा सा, हम कहें अगर आप उनको जाते हुए देखें तो वो काफ़ी मायूसी, और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है उसको देख के लग रहा था, हो सकता है वो हमें ऐसा महसूस हो रहा हो क्योंकि उन्होंने 21 घंटे की उनकी नेगोशिएशन थी ईरान के साथ, और दूसरा ये भी था कि इतना लंबा सफ़र भी था। बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताऊँ, बहुत मायूसी तो उनको हुई होगी क्योंकि वो भी लग रहा है उनको देख के कि वो भी चाहते हैं कि अमन हो हर तरफ, और ईरान के साथ उनके अगर जो मुतालबात थे वो हो डन हो जाते तो ज़्यादा बेहतरीन था। अच्छा, उनका जो डिपार्चर था उससे पहले जो उनकी वीडियो अभी ऊपर आपको मैं दिखा रही हूँ, आप देख रहे होंगे, तो इसहाक डार हैं उनके साथ। तो उससे पहले उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जो बातें की वो मैं अभी आपको उसका पूरा ट्रांसलेशन करके सुनाती हूँ कि उन्होंने क्या जो है वो कहा। उसमें पाकिस्तान को उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान की मेज़बानी को बहुत सराहा, और साथ में ये भी कहा कि उनका जो मुआहदा था वो नहीं हो सका। और एक चीज़ उन्होंने बड़ी अजीब कही कि ये जो नेगोशिएशन था, इसका जो कामयाबी, इसका सक्सेसफुल ना होना हमारे लिए तो ख़तरनाक हो गई होगा, लेकिन ये ईरान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। ये बात बड़ी उन्होंने अजीब सी की। तो चलें ज़रा उनके तमाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको मैं आपको थोड़ा ट्रांसलेट करके सुनाती हूँ। जेडीवेंस ने अपनी तकरीर का आगाज़ जो है वो सुबह बखैर से किया, और उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले चंद तारीफ़ी कलमात कहना चाहूँगा, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया, जिन्होंने बेहतरीन मेज़बान का किरदार अदा किया। इन मुज़ाकरात में अगर कोई कमी रह गई है तो इसकी वजह पाकिस्तानी नहीं है। उन्होंने एक शानदार काम किया, और वाकई हम और ईरानियों के दरमियान खलीज को ख़त्म करने और किसी मुआहदे तक पहुँचने में मदद करने की पूरी कोशिश की। ये पिछले 21 घंटों से इस अमल में मसरूफ़ हैं, और ईरानियों के साथ कई अहम मौज़ूआत पर तफसीली बातचीत हुई है। अच्छी खबर यह है कि मुज़ाकरात हुए। बुरी खबर यह है कि हम किसी मुआहदे तक नहीं पहुँच सके, और मेरा ख़्याल है कि ये अमेरिका से ज़्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। फिर कहने लगे, चुनांचे हम किसी मुआहदे के बगैर ही अमेरिका वापस जा रहे हैं। हमने ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी थी कि हमारी रेड लाइंस क्या हैं, हम किन चीज़ों पर इनके साथ ताउन कर सकते हैं और किन पर नहीं। हमने अपना मौक़िफ़ हर मुमकिन हद तक वाज़ेह रखा, लेकिन उन्होंने हमारी शराइत को तस्लीम ना करने का फ़ैसला किया। इसके बाद एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने इनसे सवाल किया, तो उस सवाल सवाल कुछ ये था कि उन्होंने ये कहा कि किन चीज़ों को मुस्तरद किया गया है, क्या आप हमें इसके बारे में थोड़ा-सा बता सकते हैं? तो इस पर जेडी वेंस ने कहा, देखें, मैं तमाम तफ़सीलात में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं 21 घंटे की जो खुफिया बातचीत के बाद अवामी तौर पर मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। लेकिन सादा सी हकीकत ये है कि हमें एक अफ़र्मेटिव कमिटमेंट की ज़रूरत है कि वो जोहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे। यानी ईरान के बारे में कहा कि वो जोहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे, और ना ही ऐसे ज़राए तलाश करेंगे जो इन्हें तेज़ी से एटमी हथियार बनाने के काबिल बनाएँ। ये अमरीकी सदर का बुनियादी मकसद है, और यही हमने इनके मुज़ाकरात के ज़रिए हासिल करने की कोशिश की है। फिर जेड इवेंस ने ये कहा कि मैं फिर भी ये कहूँगा कि इनका जो जोहरी प्रोग्राम है जैसा भी है, इनकी इनरिचमेंट फैसिलिटीज़ जो इनके पास पहले थी वो तबाह हो चुकी हैं। यानी कि वो वाज़ेह अल्फाज में ये बता रहे हैं कि वो तबाह हो चुकी हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि हम ईरानियों की तरफ से एक बुनियादी अहद जो है देखते हैं कि वो जोहरी हथियार तैयार नहीं करेंगे। यानी वो बस वाज़ह तौर पे इस बात पे अटल है कि ईरान जो है वो जोहरी हथियार तैयार नहीं करेगा, वो अपना जो प्रोग्राम है न्यूक्लियर प्रोग्राम उसको नहीं चलाएगा। फिर कह रहे हैं अभी न सिर्फ 2 साल बाद बल्कि तवील मुद्दत के लिए हमने अभी तक ऐसा कोई अहद नहीं देखा।
ہمیں امید ہے کہ ہم دیکھیں گے۔